जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है कृष्णा डिवोशन चैनल पर। कृष्णा डिवोशन चैनल भक्ति के मार्ग पर सभी को अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता है। आप सभी हरि भक्ति करें, विष्णु भक्ति करें, नारायण भक्ति करें और इस जीवन को, अपने मनुष्य जीवन को सफल करें और हरि के शरणागत हो जाएं। ऐसी सबके लिए शुभ मंगल कामनाएं। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। आज के वीडियो में हम देखेंगे विशाख के महीने में श्री तुलसी जी को जलदान देना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी भक्तजन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और आगे से आगे शेयर भी करना मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं कि विशाख के महीने में श्री तुलसी जी को जलदान कैसे किया जाता है और इसका क्या महत्व है। विशाख के महीने में सूर्य के ताप की वृद्धि हो जाती है, इसलिए विष्णु के भक्तगणों को जलदान करने से श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री हरि कृपा करते हैं और उनसे अभिन्न तुलसी वृक्ष को जलदान देने का एक सुयोग और शुभ अवसर प्रदान करते हैं। लेकिन तुलसी जी को जलदान क्यों करना चाहिए, ये प्रश्न सबके मन में आता है। तो इसका उत्तर यह है कि तुलसी श्री कृष्ण की प्रेयसी हैं। उनकी कृपा के फल से ही हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी देवी के संबंध में कहा गया है, तुलसी के दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जलदान करने से यम भय दूर हो जाता है और रोपण करने से यानी कि तुलसी जी को बोने से उनकी कृपा से कृष्ण भक्ति वृद्धि होती है और श्री हरि के चरण में तुलसी अर्पण करने से कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है। तो अब सब ने जाना कि किस लिए तुलसी जी को जलदान करना चाहिए। तो आइए अब हम आगे वीडियो में देखते हैं कि किस प्रकार से तुलसी जी को विशाख के मास में निरंतर जलदान की सेवा प्रदान करनी चाहिए। वृंदा देवी की जय हो, वृंदा महारानी की जय हो, निकुंजों की नायिका की जय हो। तो आप दर्शन कर रहे हैं वृंदा उपवन के और यहाँ पर आप देख रहे हैं निरंतर जलदान की सेवा प्रदान की गई है। तुलसी महारानी को ठंडक पहुँचाने के लिए, शीतलता पहुँचाने के लिए ये तुलसा महारानी जी हैं और इसे हम किस प्रकार से जलदान दे रहे हैं ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये आप पहले देखिए धारा निरंतर सींचती हुई तुलसी जी को, और ये मैंने एक बकेट को टाई अप किया है यहाँ पर ठीक तुलसा जी के ऊपर। आप किसी भी पॉट को भी रख सकते हैं या आप घड़े को भी रख सकते हैं टाई अप करके, ये आप पर निर्भर है। और उसमें छेद करके आपको एक मोली या फिर एक कोई कॉटन का धागा ले लेना है लंबा सा। तो उसको हमने बिल्कुल तुलसा महारानी जी के बिल्कुल टॉप पर आए धागा, तो ऐसे हमने रख देना है। तो जल उसमें बाल्टी में हमने भर देना है, घड़े में भर देना है और ये धीरे धीरे जलधारा बहती रहेगी और तुलसी जी को शीतलता पहुंचाएगी। ये ताप की वृद्धि को कम करने के लिए हमेशा हम शीतलता पहुंचाते हैं तुलसा महारानी जी को। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल ही आसान विधि के साथ जलदान तुलसी जी को दे सकते हैं। यह 24 घंटे निरंतर इसी प्रकार से जलदान तुलसी जी को दिया जाता है। आप पॉट जो है अपने अनुसार चयनित कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका तुलसी जी का जो वृक्ष है छोटा है तो आप छोटा पॉट लीजिए जलदान के लिए। लेकिन अगर आपका थोड़ा तुलसी जी का प्लांट बड़ा है तो बड़े पॉट को भी आप रख सकते हैं। और बकेट या घड़े में छेद इतना करें कि उसमें ज़्यादा जल ना बहे, नहीं तो वो बहुत ही जल्दी खाली हो जाएगा और जल भी बहुत मात्रा में तुलसी जी को जाएगा। हमें वो नहीं करना, हमें बहुत ही छोटा सा छेद करना है जिसमें बूंद बूंद जल की धारा टपकती रहे। तो बहुत ही इजी है। आप किसी भी चीज़ से, अभी मेरे पास तो यहाँ ऊपर ट्री था तो मैंने उससे बांध दिया है, लेकिन आप कोई भी तार से किसी से भी बांध सकते हैं जो भी आपको लगे इजीली। तो ऐसे बांध कर आप
तुलसी जी को निरंतर जलधारा की सेवा दे सकते हैं। और अगर आपको लगे कि निरंतर जलधारा देने से तुलसी जी का तो प्लांट ही ऐसे ख़राब हो जाएगा, तो ये बता दूं कि इसके लिए ज़रूरी है कि आप 2 या 3 प्लांट तुलसी जी के आपके पास होने चाहिए। तो कभी आपको एक प्लांट रख देना है वहाँ पर जलधारा के नीचे, तो फिर उसको बदल कर दूसरा प्लांट भी रख सकते हैं। तो 2-3 प्लांट आपके पास ज़रूर होने चाहिए। पद्म पुराण में भी वर्णित है, सर्वभय पत्र पुष्पभय सत्यमा तुलसी शिवा सर्व काम प्रतत सुतता वैष्णवी विष्णु सुखप्रिया। समस्त पत्तर और पुष्प में तुलसी सर्वश्रेष्ठ है। तुलसी सर्व कामना प्रदान करने वाली है, मंगलमय श्रद्धा सुख्य वैष्णवी विष्णु प्रेसी और सब लोगों में परम शुभ भाई है। तो आप देख रहे हैं तुलसी जी का निरंतर जल सिंचन का वीडियो। तो आप देखें किस प्रकार बूंद बूंद जल है जो टपक रहा है, और यह जल हमेशा 24 घंटे के लिए वैशाख मास में आपको ज़रूर यह सेवा प्रदान करनी चाहिए तुलसी जी को। भगवान शिव ने भी कार्तिक जी से कहा है कि जो व्यक्ति भक्ति भाव से प्रतिदिन तुलसी मंजरी अर्पण करके भगवान श्री हरि की आराधना करता है, मैं उसके पुण्य का वर्णन करने में अक्षम हूँ। जहाँ पर भी तुलसी जी का वन होता है, भगवान श्री गोविंद वहीं वास करते हैं, और भगवान गोविंद की सेवा के लिए लक्ष्मी, ब्रह्मा और बाकी सभी देवता वहीं पर वास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी जी के पौधे को सर्वाधिक प्रिय रूप में स्वीकार किया है, और यमराज जी भी पाताल खंड में तुलसी जी की महिमा का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति संपूर्ण वैशाख मास में अनन्य भक्ति भाव से तुलसी जी द्वारा त्रिसंध्या भगवान श्री कृष्ण की अर्चना करता है, उस व्यक्ति का कभी भी पुनर्जन्म नहीं होता। तुलसी देवी की अनंत महिमा अनंत शास्त्रों में वर्णित है। यह महिमा असीमित है, अनंत है। इसके अलावा ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है कि जो सबके शिरोधार्य हैं, उपास्य हैं, जीवन मुक्ता है, मुक्ति दायिनी है और श्री हरि की भक्ति प्रदान करने वाली है, वह समस्त विश्व को पवित्र करने वाली है। ऐसी समस्त विश्व को पवित्र करने वाली विश्व पावनी तुलसी देवी जी को मैं नमस्कार करती हूँ। और जो समस्त वैदिक शास्त्रों के संपादक हैं श्री व्यासदेव जी, वो भी तुलसी जी की महिमा कहते हैं पद्म पुराण में कि पूजन कीर्तने ध्याने प्रोपने धारणे कलो तुलसी धयते पापम स्वर्ग मोक्ष दादती। तुलसी देवी की पूजा, कीर्तन, ध्यान, रोपण और धारण पाप को नाश करने वाला होता है। इससे हमें परम गति की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति किसी अन्य को तुलसी द्वारा भगवान श्री हरि की अर्चना करने का उपदेश देता है और स्वयं भी अर्चना करता है, वह श्री माधव के धाम में गमन करता है। केवल तुलसी देवी जी के नाम उच्चारण से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप पाप समूह नष्ट हो जाता है और अक्षय पुण्य प्राप्त होते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ही बताया गया है कि समस्त पृथ्वी में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं और वो तुलसी जी के मूल में निवास करते हैं। तुलसी देवी की कृपा से भक्त वृंद कृष्ण भक्ति प्राप्त करते हैं। तुलसी देवी समस्त पुष्पों के मध्य में सर्वश्रेष्ठ है और ये वैष्णवगण के आनंद का वर्धन करने वाली है, अतुलनीय और कृष्ण की जीवन स्वरूपनी है। जो नित्य तुलसी सेवा करते हैं वह समस्त क्लेश से मुक्त होकर अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करते हैं। अतः श्री हरि की अत्यंत प्रिय तुलसी जी को जलदान अवश्य करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त भगवान से अभिन्न प्रकाश श्री शालिग्राम शिला जी को भी जलदान की व्यवस्था करनी चाहिए। शास्त्रों में तुलसी देवी को जलदान करने पर तुलसी के मूल में जो जल बच जाता है उसका भी विशेष महत्व वर्णित किया गया है। एक समय एक वैष्णव तुलसी देवी को जल प्रदान करके परिक्रमा करके घर वापस जा रहे थे, तो कुछ समय पश्चात एक भूखा कुत्ता वहां आकर तुलसी जी के मूल में जो जल पड़ा हुआ था उसको पीने लगा। लेकिन वहां पर एक बाघ आ गया और उस बाघ ने कुत्ते को वहीं मार दिया और तभी यमदूत के गण आए, कुत्ते को लेकर गए।
लेकिन उस समय विष्णु जी के दूतगण वहां आते हैं और उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि कुत्ते ने पूर्व जन्म में जग ने पाप किए हैं, नाना प्रकार के दंड पाने के योग्य हो गया, लेकिन इसने तुलसी के पौधे के मूल में जो जल पड़ा था ना, उसका पान किया है, तो इसके समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं और यह विष्णु गमन करने की योग्यता अर्जित कर चुका है। और तभी वह कुत्ता सुंदर रूप प्राप्त कर लेता है और वैकुंठ के दूतगणों के साथ भगवत धाम गमन करता है। तो इस कथा के सार से हम समझ पाएंगे कि तुलसी जी की कितनी महिमा है। जगत के जीवों को कृपा करने के उद्देश्य से ही भगवान की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी का प्रकाश ही वृंदा देवी तुलसा देवी के रूप में इस जगत में प्रकट हुआ है। तो श्री हरि हम बद्ध जीवों पर कृपा कर रहे हैं, तो इसलिए हमें विशाख मास में निरंतर जलदान सेवा तुलसी जी को ज़रूर देनी चाहिए। आशा करती हूँ कि तुलसी जी की जलदान सेवा का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। और मेरा उद्देश्य यही है कि जो भी वीडियो में आपको हरि के द्वारा मार्गदर्शन किया जाता है उसे आप भी ज़रूर अपनाएं। तुलसी महारानी की सेवा सभी पुराणों में वर्णित है और इससे आप भी वंचित ना होइए और नित्य प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा करिए। वृंदा देवी की जय हो, वृंदावन रानी की जय हो, विश्व पूजिता की जय हो, विश्व पावनी की जय हो, नंद सारा की जय हो, तुलसी कृष्ण संजीवनी की जय हो, तुलसी कृष्ण प्रेसी की जय हो, मेरे राधा श्याम सुंदर की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।